नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, एंजल आपको क्या गाइडेंस देंगे, यानी 6 से लेके 12 जुलाई तक आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है और आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। अगर आपको न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी हमें मेल कर सकते हैं। देख लेते हैं क्यूरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 4 ऑफ कप्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हारोफेंट, डेथ एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है एक्यूरियस, ये कुछ चीज़ों से परेशान है। हो सकता है आपकी कई हुई बातों से परेशान है, रिश्ते में आपकी उनको इम्पोर्टेंस ना देना उनको परेशान कर रहा है। ये दुखी है, परेशान है। ये इंसान आपके साथ एक ट्रेडिशनल रिश्ते में जुड़ा हुआ हो सकता है, आपके साथ शादीशुदा, ये या फिर कमिटेड रिश्ता है आप लोगों का। तो ये इंसान इस रिश्ते की जो भी परेशानी है, डिससेटिस्फेक्शन का, उसको खत्म करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा जुड़ना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं और रिश्ते की स्टेबिलिटी पर भी काम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं ये जो दुख है, जो परेशानी है, जो डिससेटिस्फेक्शन है वो खत्म हो जाए। ये चाहते हैं कि भगवान के भरोसे, गुरु के भरोसे, घर के बड़ों के आशीर्वाद से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए और एक नई शुरुआत हो। खास करके अगर आप मिलके कोई काम करते हो तो ये चाहते हैं कि आप उनकी भी सुने और उनके हिसाब से जैसे आपका काम चल रहा था उस तरीके से काम करें। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई ऑफर नहीं है, कोई उनको पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन वो बेटर ऑप्शन के लिए सोच रहा है और चाहते हैं कि ये जो डिससेटिस्फेक्शन की जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाए। चाहे कि रिश्ते में हो, चाहे जॉब और रिश्ते दोनों में चल रहा है, क्योंकि आप लोग साथ में काम करने वाले भी हो सकते हो। तो ये चाहते हैं कि ये जो डिससेटिस्फेक्शन जो पेन दे रहा है उनको, ये खत्म हो जाए, रिश्ते भी सही हो जाए और जॉब भी जैसे कर रहे थे साथ में मिलके, बिजनेस जॉब जो भी, वो भी आगे बढ़े। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, हम ये देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। आप किसी टॉरस, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। टॉरस एंड स्कॉर्पियो जो है वो अब तक के हाईलाइटेड है। आपकी करंट एनर्जी द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, आप भी कुछ कम नहीं, आप भी एक जिद्दी एनर्जी में हो, आप भी अपनी बातें अपनी तरीके से मनवाने की कोशिश भी आप कर रहे हो। देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके।
4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि आप जो हो, आप दुखी भी हो, परेशान भी हो, आपको हर किसी की चिंता भी है, पैसे संभालने भी होंगे, पैसों की भी चिंता है कि पैसे संभाला जाए, रखा जाए, फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। लेकिन ये सब आपकी बाहरी दिखावा है। अंदर से आप भी टूटे हुए हो, परेशान हो, रातों की नींद हराम है और आप उनको मिलने के लिए, देखने के लिए उनको स्टॉक कर रहे हो कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। ये आप स्टॉकिंग भी कर रहे हो। लेकिन आपको पता है कि स्लोली बट श्योरली चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। इसीलिए आप उस फॉर्मूला पर रुके हुए हो और बाहर से लोगों को ये दिखा रहे हो कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो जो जो हूँ सो हूँ, जैसे हूँ वैसे हूँ। इस तरीके से एक सख्त एनर्जी आप लोगों को दिखा रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्यूरियस। हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं। देख लेते हैं हाई प्रिस्टेस के कार्ड क्यों आए हैं। द मून के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन से यही चाहते हो कि ये दिल की दिमाग की जगह दिल से काम ले, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोचे। अगर आप लोगों का रिश्ता शादी का या कमिटेड रिश्ता है तो ये आपसे बातें करें, रिश्ता छोड़ के ना जाए। आपके पर्सन जो है, आपको ये लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो चुके हो, जिद्दी तो आप पहले से ही हो और आप इस रिश्ते को छोड़ के जाने के बारे में सोच रहे हो। ये जो ट्रॉमा, ये जो अनवांटेड चीजें जो इनको परेशान कर रहा है, ये उस परेशानी से बाहर आना चाहते हैं, ये सच्चाई जानना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप शादी, स्टेबिलिटी, इन चीजों के बारे में सोचें। अगर आपका कमिटेड रिश्ता है तो जिस तरीके से आप उनसे मिलते थे, मिलने आते थे, आउटिंग पर जाते थे, घूमने जाते थे, उस तरीके से आप रिश्ता निभाएं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है बात के द्वारा सॉल्व करें, रिश्ता छोड़ के ना जाए और आप दिमाग की जगह दिल से सोचे, क्योंकि उनको पता है कि आप दिमाग का इस्तेमाल इन दिनों ज्यादा कर रहे हो। अभी आप हमेशा पैसे, स्टेबिलिटी, काम, इन चीजों के बारे में सोचते हो और दिल की जगह दिमाग से सोचने लगे हो। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो चुके हो, इंटेलिजेंट हो चुके हो, पहले से ही आप थे। अब उस पर आप और ज्यादा फोकस कर रहे हो और आप अपने इन सारी चीजों से खुद को बाहर रख रहे हो, खास करके दिल की मामलों से। ऐसा ना करें। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। देख लेते हैं क्यूरियस। 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। बहुत सारे लोग साथ में काम भी करते थे, काम के सिलसिले में भी रिश्ता जुड़ा था आप लोगों का। तो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो? सिक्स ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और नाइन ऑफ सोर्स। आप ये चाहते हो कि आपके पर्सन काम पर ज्यादा ध्यान दे, प्रॉस्पेरिटी पर ज्यादा ध्यान दे, रोना धोना छोड़े, रिश्ते छोड़ के मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक तरफा चीजें देखते हैं, एक तरफा सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, ना सुनते हैं, ना सोचते हैं, ना दूसरे के बारे में उनका कोई राय है, ना ये दूसरों के बारे में कभी सोचा है। आप चाहते हो कि ये आज इनके पास अगर सब कुछ है भी, प्रॉस्पेरिटी है, पैसा है, स्टेबिलिटी है, लेकिन ये इंसान ये अकेला है। इसलिए है कि ये जिद में रहता है, ये किसी की सुनता नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सुनता है, अपने बारे में सोचता है, जिसकी वजह से ये इंसान अकेला है और आपने उनको छोड़ के मूव ऑन करना सही समझा। आप ऐसे नहीं मूव ऑन किए, आप कोशिश किया है और आपने कोशिश करके देखा कि ये किसी के सुनने वाले नहीं है, ये सिर्फ अपने ही सुनते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, खुद को सही मानते हैं, इसीलिए आपने मूव ऑन कर गए। और आप अभी उनके लिए परेशान हो, लेकिन आप उनको ये नहीं बताओगे, आप अपनी प्रॉस्पेरिटी से खुश हो, ऐसा उनको आप दिखा रहे हो, लेकिन आपको पता है कि ये इंसान कैसा है, इसलिए आपने मूव ऑन किया है। आप उनसे वही कहना चाहते हो कि ये हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, कभी दूसरों के बारे में भी सोच के देखिए। एक तरफा सुनते हैं, एक तरफा सोचते हैं और किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। चाहे हो ना हो शादी का रिश्ता, चाहे क्यों ना हो ये एक स्टेबल रिश्ता, लेकिन इंसान को हमेशा दूसरों की भी सुननी चाहिए। तो ये नहीं करता है, ये हमेशा अपना ही बोलता है, अपना ही सुनता है, अपना ही राय दे देते हैं। देख लेते हैं आउटकम। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। टावर के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में एक नया चीजें होने जा रहा है। हालांकि दुख है, मन में दर्द रहेगा, जो भी ये दुख दर्द जो भी आप लोग सोच रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के लिए ये खुद का बनाया हुआ है और अचानक से ये चीजें शुरू हुआ है, या फिर अचानक से इन चीजों से आप बाहर आ जाओगे। इमोशन जो आप कंट्रोल करके बैठे हो और बेकार के दुख में दर्द में हो, और आपको लग रहा है इतना दुखी मैं हूँ, मेरे से ऐसा किया गया, वैसा किया गया, मेरा दुख मुझे परेशान कर रहा है। तो ये जो चीजें आपको परेशान कर रहा है, कुछ हद तक आप लोगों की खुद की बनाई हुई है और अचानक से आपको इस चीज की समझ भी आएगी और आप लोगों के रिश्ते में गति भी आएगा। क्योंकि ये जो दुख है ये आपका बनाया हुआ है या फिर उनका बनाया हुआ है, क्योंकि रिश्ते उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना आप लोग सोच सोच के इसको बना रहे हो। और एक अचानक से कुछ ऐसा होगा जो कि होना जरूरी भी है और यूनिवर्स चाहते भी हैं कि ऐसा हो और आपको सच्चाई पता चले तो आप चलेगा। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। आपके लिए कार्ड आया है हेल्पफुल पीपल। अपने दोस्तों की मदद लीजिए, खुद भी लोगों की मदद कीजिए, दोस्तों की टोली बनाइए। आपको बात करते करते उनमें पता चल जाएगा
कि कुछ और लोग भी हैं दुनिया में जिनके दर्द अलग हैं, तो उसकी पता आपको चलेगी। दूसरा, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करोगे, क्योंकि कुछ चीज़ तो आप लोगों की खुद के बनाए हुए हैं। तीसरा, इफ़ यू बिलीव का कार्ड आया है कि अगर आप मानते हो ऐसा हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले तो मानना बहुत बड़ी बात होता है, मानना ज़रूरी होता है कि हम इस चीज़ को मानते हैं या नहीं। अगर हम मानते हैं तो वो हो सकता है। तो आपको अपनी बिलीफ सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।